नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। कल मेरे बेटे का जन्मदिन था तो मैंने एक पोस्ट डाली थी, उस पर आप लोगों की तरफ से बहुत सारे शुभकामना संदेश आए, बहुत सारे आशीर्वाद आप लोगों की तरफ से आए। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई शुभकामना संदेश पढ़कर लगता है कि अपनी एक बड़ी फैमिली धीरे धीरे तैयार हो रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब आज के टॉपिक की। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो एक एसआईपी के ऊपर है। प्रशांत कुमार जी वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने सर ने मुझे कमेंट किया है कि ये 15 साल के लिए 10,000 रुपये महीने का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो किस तरह के फंड्स में निवेश ये कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने रख दी थी कि ये एसबीआई में ही निवेश करना चाहते हैं। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स इस चीज़ के लिए आते हैं कि एसबीआई पर ज़्यादा ट्रस्ट वो लोग करते हैं। अब देखिए, ट्रस्ट करते हैं तो मैं भी ट्रस्ट को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एसबीआई के फंड से हमें रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते। बस ये है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन अगर हो जाए तो थोड़ा सा जो रिस्क है वो हमारा कम हो सकता है। बाकी अगर ट्रस्ट आपको एसबीआई पर है तो बिल्कुल आप एसबीआई में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई के फंड्स बढ़िया रिटर्न्स देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमें ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा। चलिए, तो 10,000 रुपये प्रति माह का जो निवेश है वो किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए 4 फंड्स मैंने यहाँ सिलेक्ट किए हैं, जिसमें ये अगले 15 साल के लिए जो निवेश कर रहे हैं कुछ इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है, क्योंकि फ्यूचर में इन फंड्स से रिटर्न्स अच्छे आने की संभावनाएं हैं। बाकी देखिए, फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है कि रिटर्न्स कैसे मिलेंगे। संभावनाओं पर बात हम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी होल्डिंग्स अच्छी है, इनके जो सेक्टर्स हैं वो अच्छे हैं, तो रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं बढ़िया। चलिए, अगले 15 साल की बात हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, ये अपने पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप को शामिल कर सकते हैं, कॉन्ट्रा फंड को शामिल कर सकते हैं, एनर्जी के सेक्टर में ये पैसे को निवेश कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक स्मॉल कैप को भी ये शामिल कर सकते हैं। इस तरह से 10,000 रुपये पोर्टफोलियो बनाकर ये अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। डिटेल में समझेंगे हर एक फंड के बारे में, कैसे कैसे निवेश करके यहाँ से पैसा जनरेट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड की। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं ये अपने पैसे को लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी में मिनिमम 35% निवेश करते हैं। तो अच्छा खासा एक एलोकेशन यहाँ में लार्ज एंड मिड कैप में देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ लार्ज कैप में जो पैसा निवेश किया गया है 44.74% किया गया है। बाकी मिड कैप में आप देख सकते हैं 38.69% और स्मॉल कैप में 14.39% पैसा निवेश किया गया है। इस तरह से यहाँ लार्ज एंड मिड कैप का लोकेशन एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का बनाया गया है। रिटर्न्स की बात करूँ, लास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने 18.69% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, वैसे तो यहाँ चाहे तो लार्ज कैप को भी रखा जा सकता था, एसबीआई ब्लू चिप को भी रखा जा सकता था, लेकिन जो रिटर्न्स आपको 18.69 मिल रहे हैं, फिर ये 15 के आसपास के आपको दिखाई देते हैं। और अगली 15 साल की हम बात कर रहे हैं, तो 15 साल में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से रिटर्न्स ब्लू चिप के मुकाबले अच्छे बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो फंड है कॉन्ट्रा फंड है। अब कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं? कॉन्ट्रा फंड विपरीत रणनीति को अपनाकर चलते हैं, विपरीत निवेश ये करते हैं। बाकी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड्स की अगर आप पास्ट रिटर्न्स देखें, इसने कभी भी अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है, अच्छे रिटर्न्स ही हमेशा बनाकर दिए हैं। देखिए, लार्ज कैप में लोकेशन 44.52% का हमें देखने को मिलता है, मिड कैप में 29.25% का, स्मॉल कैप में 15.09% का। रिटर्न्स की बात करें, लास्ट के 10 ईयर्स में लगभग 22% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एसबीआई की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन फंड है, रिटर्न्स हमेशा ही बढ़िया बनाता है। आगे बढ़ते हैं अगले फंड की तरफ। देखिए, अगला फंड आ जाता है दोस्तों एसबीआई का एक थीमेटिक फंड है, एनर्जी सेक्टर में ये अपने पैसे को निवेश करता है। रिसेंटली ये फंड अभी लॉन्च हुआ था, लेकिन इसको मैंने इसलिए शामिल यहाँ पर किया है क्योंकि ये सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है एनर्जी के सेक्टर पर, तो यहाँ से रिटर्न्स अच्छे मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा हिस्सा मैंने एनर्जी के सेक्टर का भी रखा हुआ है। देखिए, लार्ज कैप में 58.06% पैसा है, मिड कैप में 11.24% पैसा और स्मॉल कैप में 20.37% पैसा यहाँ निवेश किया गया है। देखिए, आप एक चीज़ पर गौर कीजिए कि जो मैंने फंड्स रखे हैं लार्ज कैप में एलोकेशन सभी में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। अगर आप पोर्टफोलियो को बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिस्की है, लेकिन अब धीरे धीरे जब उसमें जाएंगे, थोड़ा समझेंगे बारीकी से,
तो मैंने थोड़ा सा रिस्क को यहाँ घटाने की कोशिश की है। लार्ज कैप में जिन फंड्स का एलोकेशन अच्छा खासा है उन पर ज़्यादा फोकस मैंने रखा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आपको ऐसे फंड्स बता दूंगा जहाँ आपको नुकसान होगा। मेरी हमेशा एक पूरी ईमानदार कोशिश रहती है कि पोर्टफोलियो अगर मैं बता रहा हूँ तो ऐसा बताऊँ कि जिसमें आपको रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हों। बाकी देखिए फ्यूचर के रिटर्न्स होते हैं, गारंटी कोई नहीं ले सकता कि फ्यूचर में हमें क्या रिटर्न्स मिलेंगे। प्रेजेंट टाइम में हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करके, थोड़ा सा डिटेल में जाके फंड्स की सेक्टर्स पर थोड़ा सा फोकस करके हाँ थोड़ा सा एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि हाँ यार इन फंड्स से रिटर्न्स हमें अच्छे मिल सकते हैं। बस इतना ही है, बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फंड मैंने यहाँ स्मॉल कैप कैटेगरी में रखा है, यहाँ मैंने एसबीआई को स्किप कर दिया है। यहाँ एक फंड मैंने अपनी तरफ से रखा है, वो रखा है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप को इसलिए रखा है क्योंकि एसबीआई स्मॉल कैप को भी यहाँ रख देने से पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा था। तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी का एक फंड आप क्वांट स्मॉल कैप रख सकते हैं। बाकी अगर एसबीआई ही आपको रखना है वो एक अलग बात है, फिर आप रख सकते हैं। देखिए डिटेल में समझते हैं। स्मॉल कैप में एलोकेशन 70.06% का जा रहा है, बाकी लार्ज कैप में लगभग 25.5% का एलोकेशन है। तो लार्ज कैप में एलोकेशन काफ़ी बढ़िया यहाँ देखने को हमें मिल रहा है। मिड कैप में इन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। रिटर्न्स की बात करूँ लास्ट के 10 ईयर्स में 28.78% के रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर हमें किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब ये हमारा हो जाता है पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से तैयार। अब पोर्टफोलियो किस तरह से तैयार होता है कि यहाँ लार्ज कैप में कितना % पैसा जा रहा है, मिड कैप में कितना जा रहा है और स्मॉल कैप में कितना पैसा यहाँ हमारा जा रहा है, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारा पोर्टफोलियो आखिरकार किस तरह से तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फंड में निवेश करते जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से निवेश करेंगे तो वाकई आपको बेहतर रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से मिल सकते हैं। चलिए पोर्टफोलियो ओपन करते हैं। देखिए इसको इधर थोड़ा खिसकाते हैं। लार्ज कैप में आप ध्यान से देखिएगा, लार्ज कैप में जो एलोकेशन यहां हमें देखने को मिल रहा है 43.44% का देखने को मिल रहा है। मिड कैप में 24.45 और स्मॉल कैप में 31% के आसपास का इन्वेस्टमेंट हमारा टोटल जा रहा है। तो लार्ज कैप में एक बड़ा पोर्शन हमारे पैसे का निवेश किया जा रहा है। बाकी मिड कैप में 24% और स्मॉल कैप का भी काफ़ी बढ़िया परसेंटेज मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है, क्योंकि 15 साल की ड्यूरेशन है, आपको रिटर्न्स अच्छे यहाँ से मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ बन जाता है। बाकी किस फंड में कितना पैसा आपको निवेश करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि किस फंड में आपको कितना पैसा निवेश करना है। लार्ज एंड मिड कैप में अगर आप देखेंगे, लार्ज एंड मिड कैप यहाँ आप 4,000 रुपये रख सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड में आप देखेंगे आप 2,000 रुपये रख सकते हैं। एनर्जी वाले फंड में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ 1,500 रुपये रख सकते हैं और स्मॉल कैप में आप 2,500 रुपये का निवेश रख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका ये पूरा पोर्टफोलियो यहाँ बनकर हो जाता है तैयार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है। देखिए टोटल जो निवेश है हमारा 10,000 रुपये महीना के हिसाब से 15 साल में 18 लाख रुपए का बन जाता है। अब निवेश इतना है तो रिटर्न्स हमें कितने मिल सकते हैं, इसके लिए SIP कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कितना पैसा यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। SIP कैलकुलेटर, चलिए सर्च करते हैं डायरेक्टली और देखते हैं कि कितना पैसा जनरेट यहाँ से किया जा सकता है। देखिए कोशिश करता हूँ मैक्सिमम चीज़ें आपके सामने लाइव आपको दिखाने की, ताकि ट्रस्ट आपका थोड़ा सा यहाँ बना रहे। कुछ लोगों को पहले ऐसा भी लगता था कि सर अपनी मर्जी से रिटर्न्स वगैरह बता रहे हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सही चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाने की। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं गलत चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं। मेरे कोई फैमिली फंक्शंस पर भी आप लोगों की तरफ से काफ़ी बधाई या संदेश आते हैं, आशीर्वाद आते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी गलत चीज़ें आपको बताऊंगा, कभी कोई गलत लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। कभी ना मैंने ऐसा किया है, ना मैंने आपको कोई सजेशन दिया है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ऐसा सब कुछ आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। देखिए मंथली जो निवेश है वो 10,000 रुपये का है हमारा। 10,000 का रिटर्न्स हम यहाँ से उम्मीद करते हैं कि 16% की हमें रिटर्न्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अभी देखिए रिटर्न्स जितने भी फंड्स मैंने आपको दिखाए किसी में भी 16% के रिटर्न्स नहीं थे। सभी में जो रिटर्न्स थे वो
ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे थे, बल्कि स्मॉल कैप में तो 26% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स थे। तो रिटर्न्स सभी में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है स्टॉक मार्केट हमारी डाउन हो जाए, कुछ भी कंडीशन बन सकती है, जस्ट एग्जांपल के लिए 16% के रिटर्न्स मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ। कैलकुलेट करते हैं। देखिए टोटल जो निवेश है 18 लाख रुपए का बन रहा है और जो फाइनली वैल्यू है लगभग 75 लाख रुपए की आपको देखने को मिल सकती है अगले 15 साल में। वहीं अगर आप थोड़ा सा कंपाउंडिंग की पावर को देखना चाहें कि किस तरह से काम करती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप 15 की जगह इसको 20 साल चलाते हैं तो 1.7 करोड़ रुपए की वैल्यू भी आप जनरेट कर सकते हैं। बाकी देखिए टाइम के ऊपर ही है, जितना ज़्यादा समय आप चलाते हैं एसआईपी को, उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसी एसआईपी को अगर कोई 35 साल तक चला दे तो 19 करोड़ रुपए के आसपास भी बन सकते हैं। लेकिन वहाँ तक की बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कमेंट मुझे किया है एज 50 की है, वो 15 से 20 साल तक ही मैक्सिमम इस एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ जो मैंने रिटर्न्स आपको बताए हैं अगले 15 साल के आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, जैसा कि आपका कमेंट था। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।